जब तक हमारे देश में नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा दी जाती रहेगी तब तक केवल नौकरी पैदा होंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। पीछे जबरदस्त कई वीडियो दिए, मेरे पसंद के थे। अजीत डोभाल, रतन टाटा, सिंगापुर। पब्लिक स्पीकिंग मुझको बहुत पसंद था। बिलियनियर्स की हैबिट, बाबा रामदेव वाला आपने वीडियो देखा होगा। सुंदर पिचाई देखा होगा। आगे नारायण मूर्ति पे बनाओ, नीचे जरा बताओ मुझको एक बार आप, वेनेजुएला क्यों डूबा, यूएसए क्यों बड़ा हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोई और सब्जेक्ट, और भगवत गीता 20 तारीख को मिलने आ रहा हूं आपसे। आज इस वीडियो में ठीक बड़ा थंबनेल में 25 लाख रुपए कमाने वाला बिजनेस मॉडल। ओहो हो, इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, अपने ही बिजनेस मॉडल को भी बता दूंगा और कैसे मैं कई सारे बिजनेस मॉडल डिस्कस करूंगा। ये बहुत वैल्यूएबल है, मेरा फेवरेट है। अगर आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, सुपर स्टॉकिस्ट, फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी, चैनल पार्टनर, सीएनएफ, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, ये 15 पॉइंट गेम चेंज कर देंगे। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये थोड़ा आप मेरी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे होगे, एक्साइटेड हूं। बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर क्यों बनता है? क्योंकि उसको चाहिए आरओआई, दूसरा चाहिए आरओआई, तीसरा आरओआई। आरओआई चाहिए और हर मौसम में आम। देखो मेरी बात सुनो, अगर खाओगे हर मौसम में आम तो पेट का हो जाएगा काम तमाम। लेकिन अगर हर मौसम में बनाओगे आरओआई तो आपके व्यापार को मिलेगी नई ऊंचाई। क्योंकि हर मौसम में आम नहीं खाते, गर्मियों के मौसम में खाते हैं। सर्दियों में तो जो आम है कोल्ड स्टोरेज का है, पर आरओआई हर मौसम में चाहिए। 15 पॉइंट, 15 पॉइंट, पूरे 15 गिन के सुनना। रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने बड़ा बिजनेस की पूरी केस स्टडी साथ में डाल दी है आपके, सुनते जाओ। हमारी 85 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 2 साल में एक भी ब्रांच आज तक बंद नहीं हुई। सारे के सारे हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल हैं, अपनी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर चुके हैं। कई पार्टनर है जिन्होंने एक से ज्यादा ब्रांचेस लिए, 2-2 ब्रांचेस भी लिए। आज मैं आपको बताऊंगा आरओआई बढ़ाने में एक अच्छे बिजनेस मॉडल का कितना योगदान होता है। पहला पॉइंट, सीधा चलेंगे इन्वेंट्री का दर्द। भैया धंधे के अंदर इन्वेंट्री जो है ना, पैसा आपका वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, गड्डियां हैं, वो इन्वेंट्री नहीं है, नोटों की गड्डियां हैं। हो जाता है फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर का काफी डैमेज जब करना पड़ता है उसको अपनी इन्वेंट्री को मैनेज। कैसे करोगे भैया? देखो ये इन्वेंट्री क्या है, मेल्टिंग आइस। बर्फ रख दो, अगले दिन आओगे बाहर तो पानी मिलेगा, पूरी बर्फ पिघल चुकी होगी। डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ शेल्फ लाइफ। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डॉस, हायर डेज ऑफ स्टॉक। जितने दिन तक स्टॉक पड़ा रहता है उसका प्राइस ड्रॉप होता रहता है। प्रोडक्ट कैन बिकम टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट। जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी और वाइट गुड्स है, मोबाइल रिटेलर है, वो अगर ओप्पो का मोबाइल बेच रहा है और 4 महीने तक पड़ा रहा, अगर नया मॉडल आ गया पिछले वाले का प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। शाओमी ने नया फोन लॉन्च कर दिया, इन्वेंट्री और पैसा दोनों का दोनों स्टॉक होता चला जाता है। प्राइस ड्रॉप इसी को बोलते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, वाइट गुड्स, कोई भी कमोडिटी हो, नया मॉडल आते ही इलेक्ट्रॉनिक गुड में खत्म। इन्वेंट्री जो है ना पड़ी हुई है पीछे, पैसा फंसा हुआ है आपका। ये पेरिशेबल भी होता है, कोई खाने की आइटम होती है, हर एक की एक्सपायरी डेट होती है। भैया मेरी बात सुनो, फर्न्स एंड के फूल के गुलदस्ते दूसरे दिन खत्म हो जाते हैं। हल्दीराम की रसमलाई तो शाम तक खत्म हो जाती है। गेम ओवर, इन्वेंट्री जीरो। डैमेज है, पिलफरेज है, चूहा आता है भैया, कभी माल की चोरी, कभी चूहे ने कुतरी सामान की बोरी। इन्वेंट्री डैमेज से हर कोई है परेशान, क्योंकि बेचारे व्यापारी का हो जाता है भारी नुकसान। हर मौसम में आरओआई के लिए क्या करें? लो बड़ा बिजनेस का एग्जांपल। ना रखने का झंझट, ना खराब होने की फिक्र। इन्वेंट्री की समस्या का तो कभी नहीं होएगा जिक्र। बड़ा बिजनेस में हमारी यूएसपी क्या है इस पॉइंट में समझो। डिस्ट्रीब्यूशन एयर में है, हवा में, क्लाउड में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जी। है जी, 50 से ज्यादा हमारे कोर्सेज है, 1500, हजारों बल्कि हमारे कई वीडियोज है। डिजिटल प्रोडक्ट सब कुछ ऑनलाइन, जीरो मेंटेनेंस इन्वेंट्री की, रीयूजेबल इन्वेंट्री है। उसी इन्वेंट्री को बेच भी तो फिर से यूज कर लो। 5 से 6 नए कोर्सेज हम हर महीने लेके आते हैं। 500 से ज्यादा प्रोफेसर हैं, कई बिलियनियर्स, सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। दूसरा पॉइंट, माल तो दे दिया पर रिकवरी नहीं हुई। बहुत धंधे में होता है ये। हम भी अपनी मास्टर फ्रेंचाइजी बना रहे हैं। इस वीडियो को देखना, 15 पॉइंट भैया, 15 पॉइंट। माल आपने बेच दिया, पैसा आया नहीं, माल का है कोई और हकदार, उधार बना आपके खुद के सर का भार है जी। अपना ही पैसा लेने के लिए देना पड़ता है डिस्काउंट। महीने के अंत में खाली हो जाता है अकाउंट, है जी, खाली हो जाता है अकाउंट। आप अगर स्टील के ट्रेडर है, इन्वेंट्री आपके स्टॉक में पड़ा है, गोडाउन में पड़ा है, आपने क्या किया जी? रियल एस्टेट का डेवलपर आया, ले जा भाई स्टील लगा दे, लगा अपनी बिल्डिंग में स्टील, बढ़िया स्टील दे रहा हूं तेरे को। वो कहता है पेमेंट 2 महीने में दूंगा। लेकिन जब आपने स्टील खरीदा, पीछे आपने कंपनी को तो पैसा एडवांस दिया, हाथ के हाथ पैसा दिया, कैश में दिया, आगे आपने उधार दे दिया और डाउन पेमेंट अब आपको मिली नहीं। वहां पे होगा क्या? ना आपके हाथ में इन्वेंट्री है, ना आपके हाथ में पेमेंट है। इन्वेंट्री भी जा चुकी है, पेमेंट भी नहीं आई। अपना ही पैसा जल्दी लाने के लिए आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो आपके प्रॉफिट मार्जिन को तुरंत कम करेगा। हर मौसम आरओआई के लिए क्या करें? हर मौसम आरओआई, हर मौसम आम नहीं मिलेगा, आरओआई मिलेगा। ऐसे मॉडल को चलो जहां पे आपको माल बिकते ही वसूली हो जाए। बड़ा बिजनेस कैसा मॉडल है? अब मैंने बताया ना, अपना मॉडल भी साथ बताऊंगा। हमारा मॉडल है 100% एडवांस, 0% डिस्काउंट है जी। ये है हमारा स्टाइल। पैसों की खनक विल ऑलवेज मेक यू स्माइल। ठीक है कि नहीं? ये है हमारा स्टाइल।
और इट विल मेक यू स्माइल। हमारी यूएसपी क्या है? हम कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन है। हम वीकली कमीशन पे आउट देते हैं अपने सारे मास्टर फ्रेंचाइजी को। ऐसा नहीं वेट कर रहा होगे, हाँ, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जाए। कैश एंड कैरी मॉडल है, बस कैश एंड कैरी, फटाफट फटाफट एकदम। प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन है, कोई क्रेडिट का चक्कर ही नहीं है। तीसरा पॉइंट, मार्जिन। मार्जिन धंधों में बहुत मार देता है, ना होती है ढंग की अर्निंग, ना होती है कुछ खास कमाई। 2% के धंधे के लिए आपने रात की नींद गवाई है जी, रात की नींद गवाई। 2% मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 2%, छोटा मार्जिन का धंधा। ये मार्जिन की गेम में फंसा है व्यापारी। सोचता होगा इससे अच्छा कर लेता नौकरी सरकारी, इससे अच्छा कर लेता नौकरी सरकारी। रिटेल का कई धंधे, वी मार्ट, डी मार्ट, बिग बाजार, बहुत सारे बिजनेस हैं। और सारे के सारे बिजनेस में कितना 5-7% का मार्जिन है। अगर आप कमोडिटी बिजनेस में चले गए, स्टील में, गोल्ड में, किसी और में, कॉटन में, किसी और कमोडिटी आइटम में, वहां 2% का मार्जिन है। रेस्टोरेंट में 10% का मार्जिन है। मोबाइल रिटेलर को भी 5-7-8% का ही मार्जिन है। कोई भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर 10% के अंदर ही काम करता है। अगर कोई भी गलती हुई ना आपकी, जैसे कि कॉस्ट बढ़ गई, हाँ, इन्वेंट्री वेस्ट हो गई, या जो आपने उधार लिया, महंगा उधार ले लिया, उसमें ब्याज की कॉस्ट बढ़ गई, तो आपका प्रॉफिट जो है लॉस में बदल जाता है। हर मौसम आरओआई के लिए क्या करें फिर? क्या करें भैया? हर मौसम आरओआई कैसे मिलेगा? बिजनेस मॉडल ऐसा चुनो जिसमें मार्जिन की मलाई को भोग सको। बहुत सिंपल है। अभी हमारे मॉडल में क्या है? इसके अंदर चैनल पार्टनर 20 से 50% मार्जिन बना लेता है। सारे चैनल पार्टनर इसीलिए प्रॉफिटेबल है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद में। आज कोई अंडर कटिंग का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। समझ रहे मेरी बात को? एक आइटम, अगर एक कोर्स हमारा 35,000 का बिकता है तो पूरे देश में 35,000 का बिकता है। सारे 85 ऑफिस में, हेड ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में एक ही रेट है, 35,000। कोई 34 का नहीं बेचेगा, कोई 33 का नहीं बेचेगा। इसलिए कस्टमर में विश्वास आ जाता है। अगर सब जगह आप अपना अपना डिस्काउंट देने लग जाए तो जी एमओपी नहीं है, मिनिमम ऑपरेटिंग प्राइस नहीं है, कस्टमर का विश्वास खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ एक ही प्राइस टेबल रहता है हमेशा। ये हमारा मॉडल है शुरू से। और अगर पता चल जाए ना किसी ने डिस्काउंट दिया है, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। हम इतने स्ट्रांग है इस मामले में अपने प्रिंसिपल्स में। इसी कारण से हम 100% डेट फ्री, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, 100% इक्विटी फ्री, कैश रिच, तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हमारा प्रांशु रंजन है, उसके बारे में बताता हूं आपको। ये ईस्ट दिल्ली का जमुना पार का हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी। इसकी उम्र है 22 साल और ये 22 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मैं आपको मई के महीने की कहानी बता देता हूं उसकी। हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी है। इसने मई के महीने में 1.25 करोड़ का रेवेन्यू किया। 1.25 करोड़ में इसका 20% मार्जिन। कितना मतलब हुआ उसका? 25 लाख रुपया। 1.25 करोड़ का 20% मार्जिन, 25 लाख। और ये केवल बीबीए पढ़ा है मेरा भाई। और ये बीबीए पढ़ा है, 22 साल का लड़का। बीबीए के बाद इसको 22,000 रुपए की नौकरी मिल रही थी। इसके 25 लाख के मार्जिन में 3 लाख रुपए का इसने खर्चा किया, 22 लाख रुपए घर लेके गया। 22 साल का लड़का 22 लाख रुपए घर लेके गया। क्योंकि मार्जिन अच्छे हैं, इसलिए हमारा आज तक एक भी फ्रेंचाइजी छोड़ के नहीं गया। चौथा पॉइंट, कंपटीशन की आग। अगर धंधे में होता है कंपटीशन ताबड़तोड़, हाँ, कंपटीशन ताबड़तोड़, इस रेस में जीतने के लिए लगाना पड़ता है भयंकर जोर। कोई आगे ना निकल जाए, इस डर में रह जाओगे। कंपटीशन की आग से कब तक बच पाओगे? इसलिए ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करो जहां पे कैटेगरी क्रिएटर हो, जिसका मार्केट में एथिकल मोनोपोली हो। कोई भी फ्रेंचाइजी हो, मोबाइल का, क्लोथ का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फूड का, डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो, उसके पास हमेशा कस्टमर के पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। तू 8,000 का दे रहा है, वो 7,800 का दे रहा है। तो 7,800 का दे रहा है, ये 7,500 का दे रहा है। कस्टमर के पास है ऑप्शंस। जितनी ज्यादा ऑप्शंस उतने ज्यादा ऑब्जेक्शंस। सुनना मेरी बात को, बहुत ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। और फिर जब ज्यादा ऑब्जेक्शन कस्टमर देगा, ये इतने का दे रहा है, वो उतने का दे रहा है, तो तुमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। वही दिक्कत है सारी की सारी। और उधार देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, उधार डिस्काउंट, गेम ओवर हो जाता है कंपटीशन के चक्कर में। हर मौसम आरओआई चाहते हो? हाँ चाहते हो, मुझे मालूम है आप चाहते हो। सारे 15 पॉइंट देखना। हाँ, बिजनेस मॉडल ऐसा चुनो जिसमें कंपटीशन का नामो निशान ना हो। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जी जिसमें मोनोपोली प्रोडक्ट हो, तभी आपकी बात बनेगी। तो हमारी कैटेगरी, हमने क्या किया, बड़ा बिजनेस है, कैटेगरी क्रिएटर है। हमारी पूरी इंडस्ट्री के अंदर आज तक एंटरप्रेन्योरशिप पे डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इस तरीके के मॉडल किसी ने बिल्ड नहीं किए पूरे एडटेक के अंदर। एडटेक मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, एडटेक ये पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर में स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायजूस भी आए, टॉपर भी आए, वेदांतु भी आए, बहुत सारे आए, अपग्रेड आए। लेकिन बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आया, बिजनेस सिखाने के लिए। हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आज 27 मिलियन का टोटल सब्सक्राइबर बेस है हमारा यूट्यूब और बाकी चैनल मिला के। 2.5 बिलियन का हमारा व्यूअरशिप है। 100 मिलियन का माओ है। माओ मतलब मंथली एक्टिव यूजर। हर महीने जो एक्टिव यूजर हमारे आते हैं वो 100 मिलियन है। यानी कि अब इतने बड़े नंबर्स को मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी इंडिया में। और ऐसी मार्केटिंग जिसका रिटर्न तो इनफाइनाइट है। एक प्रकार से 7 गुना से ज्यादा हमारा रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेज बढ़ा है फ्री प्लेटफॉर्म पे। अभी फ्री बता रहा हूं आपको, 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाए। आपके लिए कॉल टू एक्शन क्या है? छोड़ना नहीं है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यही समय है टू बिकम मास्टर फ्रेंचाइजी। आप फोन करके पता लगा सकते हैं, इसका नंबर अलग है। आपको क्या करना है, या तो फॉर्म भरना
है या फोन लगाना, या फॉर्म भरना है फोन लगाना, फॉर्म भरना है फोन लगाना, सिंपल है भैया। ये नंबर दे दिया आपके सामने, आपकी स्क्रीनिंग होगी। हर एक को नहीं बनाते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी, आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपसे बात किया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, पास होगे तभी आपको मास्टर फ्रेंचाइजी दिया जाएगा। इसके बाद आपको हम एक प्राइवेट वेबिनार में बुलाएंगे, वहां पे 6 बजे शाम को प्राइवेट वेबिनार होगा और वो तभी इन्वाइट करेंगे। आप फॉर्म भरो या फोन करो, वो बात बाद में करते हैं, पहले समझते हैं 15 स्ट्रैटेजी। 5वां पॉइंट, किराए का खर्चा होता है। रेंट के बोझ से हर व्यापारी है परेशान। क्या जरूरी है रखना कोई वेयरहाउस या दुकान? देखो, किसी भी बिजनेस में बड़ा रेंट का कॉस्ट 7-8% टर्नओवर का आ जाता है। कोई भी डीलरशिप में 2 जगह का किराया लगता है, एक वेयरहाउस का, एक डिपो का, और बहुत किराया लग जाता है। या फिर आप हाई स्ट्रीट रिटेल स्टोर बनाओ जहां ट्रैफिक फुटफॉल ज्यादा है। कनॉट प्लेस में, साउथ दिल्ली में, साउथ मुंबई में महंगा पड़ता है, 8 से 10% टर्नओवर का खर्चा लग जाता है। हर मौसम आरओआई के लिए क्या करें? ऐसे धंधे को ज्वाइन करें जिसमें दुकान कहां है उससे कोई परेशानी ना हो, दुकान पीछे भी रह सकती है। बड़ा बिजनेस में हमने यही किया कि आपको प्राइम रिटेल शॉप नहीं चाहिए, कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, आप 80% रेंट की कॉस्ट वैसे ही बचा लेते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट की कंपनी है, और डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रेजेंस। छठा पॉइंट, रिपीटेड इन्वेस्टमेंट का बोझ। बड़ा बोझ है भाई, बार बार इन्वेस्टमेंट लगती है बिजनेस के अंदर। इन्वेस्टमेंट कितना है, उठता है ये पहला सवाल। कितनी बारी निवेश करना पड़ेगा भैया, ये सोच के हो जाता है बुरा हाल। बिजनेस ऐसा करो भैया जैसे बार बार इन्वेस्ट ना करना पड़े, ओपेक्स से काम चले, केपेक्स ना लगाना पड़े। डीलर को इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, इन्वेंट्री के साथ में एक्सपेंस और बहुत सारी बार बार इन्वेस्टमेंट, उससे उसका आरओआई खत्म हो जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना, आरओआई में डिनोमिनेटर है। अब जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना कम आरओआई। मेरी बात समझो, जैसे आपको गाड़ी का शोरूम खोलो, बाइक का शोरूम खोलो, आपको बाइक कंपनी से खरीद के रखनी पड़ती है पहले। ये हमारा कैमरामैन आएगा जो पीछे खड़ा है, आकर के बाइक को देखेगा, पसंद आई तो लेगा, नहीं पसंद आई तो नहीं लेगा, लेकिन आपकी बाइक तो पड़ी रह गई ना वहां, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है। तो जितना इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में रहेगा उतना आरओआई न्यूमरेटर के कारण कम हो जाएगा। हर मौसम आरओआई आपको चाहिए। कैसे करें? मॉडल ऐसा चुनो जिसमें इन्वेस्टमेंट एक ही बार करनी पड़े। मैंने बताया बड़ा बिजनेस बताऊंगा, तो बड़ा बिजनेस का क्या है? हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट मॉडल है, दोबारा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नो रिपीट इन्वेस्टमेंट, फास्टेस्ट ब्रेक इवन। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो है तो इनफाइनाइट आरओआई है जी। रिस्क फ्री मॉडल इसी को तो बोलते हैं। 7वीं स्ट्रैटेजी, डिलीवरी का सरदर्द। कोई भी धंधा करते हो, माल डिलीवर भी तो करना है, पहुंचाना भी तो है। लॉजिस्टिक्स की टेंशन है सबको खाती, कस्टमर को लेट डिलीवरी बिल्कुल नहीं भाती। कोई भी डीलरशिप हो, उसका कोई सामान वेयरहाउस दुकान से पहुंचाना पड़ता है, भेजना पड़ता है, डिलीवरी का खर्चा होता है, सामान का नुकसान भी होता है। हर मौसम आरओआई के लिए क्या करें? ऐसा माल जिसमें प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ना करना पड़े, हवा से हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, क्लाउड में ही हो गया जी। बड़ा बिजनेस की यूएसपी क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट, कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है, डिलीवरी सारी मोबाइल एप्लीकेशन से होगी। इसीलिए हमारी एंगेजमेंट 5 गुना बढ़ गई है पिछले 1 साल के अंदर। पावरफुल कंटेंट हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंसियाड, इस सारे पावरफुल यूनिवर्सिटीज के साथ में कंटेंट मैप कर दिया है। इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड कंटेंट है। 500 से ज्यादा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बिलियनियर, प्रोफेसर, टॉप नॉच लोग साथ में लगाए। 8वीं स्ट्रैटेजी, स्लो एक्सपेंशन एंड अडॉप्शन। भैया अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना और पैसा चाहिए, बिजनेस एक्सपैंड करना और पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बिना कैसे होगा बिजनेस एक्सपेंशन? एंटरप्रेन्योर के जीवन में सबसे बड़ी टेंशन, अगर आपका एक है रेस्टोरेंट, आपको खोलने हैं 4 और, तो आपको 4 के लिए और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है जी। अगर आपका एक है गाड़ी का शोरूम, 4 और खोलने तो 4 और 4 जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैकडॉनल्ड्स को सेल्स डबल करनी और आउटलेट खोलने, ट्रेडर को भी ऐसा ही करना है, सबको स्टोर बढ़ाने हैं। हर मौसम आरओआई के लिए क्या करें? धंधा ऐसा करें जहां पे बिना जगह बढ़ाए धंधा 10 गुना हो जाए। हाँ जी, सिंपल है। आज थोड़ा मूड में हूं क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसको बिजनेस सीखना है ना, 15 पॉइंट पकड़ के रखो। बिजनेस एक्सपेंशन का एक ही है लॉजिकल स्टेप, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की करनी है आपको पूरी प्रेप मतलब प्रिपरेशन। हाँ, चाहे हो डिस्ट्रीब्यूशन या हो आपकी सेल, डिजिटल अडॉप्शन करता है आपके बिजनेस में, लाता है इक्के की ट्रेल। सेल इक्के की ट्रेल, इक्के की ट्रेल। ताश मत खेलना भैया, वो नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको। बड़ा बिजनेस की यूएसपी क्या है? अनलिमिटेड रेवेन्यू अपसाइड है। अनलिमिटेड रेवेन्यू अपसाइड का मतलब क्या है? अगर आपने आज आप 5 लाख का बिजनेस कर रहे हो, अगले महीने 5 करोड़ का कर लो। आपको कोई 10 शोरूम थोड़ी खोलने, 10 दुकानें थोड़ी खोलनी, 10 वेयरहाउस नहीं लगाने, 10 फैक्ट्री नहीं लगानी। आज 5 करोड़ का कर रहे हो, अगले महीने 50 करोड़ का कर लो। आपको कोई रोकने वाला, पूछने वाला नहीं है। आपको कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं बढ़ानी है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है 3 गुना, इसलिए हम भी ग्रो कर जाते हैं हर साल। कंप्लीटली डिजिटल प्रोडक्ट है। रिटेल यूनिवर्स श्रिंक हो रहा है, लोग मोबाइल ऑनलाइन खरीद रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन मूव कर रहा है। ये कोविड प्रूफ मॉडल है, ये कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, इसलिए 25 लाख का रेवेन्यू करना हो सकता है इजी। कॉल नाउ टू बिकम आवर मास्टर फ्रेंचाइजी, है जी। मैं आपको या तो फॉर्म या फोन, आपको हम लोग स्क्रीन करेंगे, टेस्ट लेंगे, और 23 जून को प्राइवेट वेबिनार करेंगे। शाम को 6 बजे आपको इनवाइट करेंगे। अगर आपको इनवाइट किया तो ही आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अपना कम से कम फॉर्म भरो भैया। फॉर्म भरने, फोन करने में तो कोई समस्या नहीं है। 9वीं बात, सनराइज बिजनेस है कि सनसेट बिजनेस है? चेक कर लो। उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, ढलते सूरज में धंधा तो नहीं कर रहे। चढ़ते सूरज को करते हैं सब सलाम, डूबता हुआ सूरज तो लाता है अंधेरे का पैगाम। जो बीत गया उस पर कितना समय लगाओगे?
ग्रोथ सेक्टर में निवेश कर अलग ही आनंद पाओगे। हाँ, रियल एस्टेट, कमोडिटी, टेक्सटाइल, ये सब क्या सनसेट है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ है, आपको सनराइज में करना है। हर मौसम आरओआई के लिए क्या करें, ऐसे सेक्टर को चुने जहां सूरज उग रहा हो, सनराइज हो रहा हो। यही हमारा बड़ा बिजनेस है। ये एडटेक सेक्टर है। एडटेक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन। कोविड के कारण डिजिटल अडॉप्शन ऐसी हो गई जो 5 साल के लिए प्रीपोन हो गई है। जो ग्रोथ 2026 में मिलनी थी 2021 में मिल रही है, जो 2027 में मिलती वो 2022 में मिलेगी। तो इस समय इन्वेस्टमेंट जो है एडटेक के अंदर 10 गुना बढ़ गई है पिछले 1 साल के अंदर। ऑनलाइन कोर्सेज को सर्च करने वाले लोग 3.5 गुना बढ़ गए हैं। पार्टिसिपेंट हमारे ऐप पे भी पिछले 1 साल के अंदर कई गुना बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज इंडिया में बहुत बड़ा है। टैम्स यानी कि कितने लोगों को माल बेच सकते हो आप, 35 करोड़ लोग हैं इंडिया में जो हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी कि 350 मिलियन। टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म इसलिए हमने आपको दिया है। वन ऐप बनाया अपने सारे फ्रेंचाइजीज के लिए। वन ऐप, ये हमारा खास ऐप है जिसमें पेमेंट पोर्टल है, सीआरएम सिस्टम है। आपको उस पेमेंट पोर्टल के अंदर सारी लीड्स मैनेज करते हो, नई लीड्स लेके आते हो, सारी इनवॉइसेस देते हो कस्टमर को। आपका पूरा यूनिवर्स है वो, कि पेमेंट कैसे कलेक्ट करनी है, आपको कितनी कमीशन मिली है, ट्रैक कैसे करना है, पूरा यूनिवर्स दे दिया है। आपका डिजिटल दुकान भी बना के दे दिया, यानी कि आपकी वेबसाइट बनाते हैं। पूरा लीड जनरेशन कैसे करोगे, ऑटोमेटिकली कैसे पेमेंट पोर्टल से कनेक्ट होगा, आपके जितने आईबीसीज, आपके जितनी मैन पावर, उसके सारे रिकॉर्ड्स होंगे, कस्टमर के रिकॉर्ड्स होंगे, लिस्ट उसमें बना सकते हो, लीड उसमें चढ़ा सकते हो, फॉलोअप उसमें कर सकते हो। डिजिटल आइडेंटिटी बन जाती है आपकी। 10वीं स्ट्रैटेजी, अकाउंट मैनेजमेंट और सीटैट सपोर्ट। हर बिजनेस में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, आपको अपने अकाउंटेंट चाहिए, आपको जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। नंबर की कश्मकश में अक्सर फंस जाता है व्यापारी, क्योंकि अकाउंट्स को मैनेज करने की नहीं है पूरी जानकारी है जी। कितना नुकसान होता है जीएसटी का, आपको नहीं समझ में आता है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, हर एक को अपना स्टॉक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, कस्टमर बिलिंग, कलेक्शन, अकाउंट रिसीवेबल, पेबल, सबका जुगाड़ करना है, सबकी समझ रखनी है। आपको हर मौसम आरओआई चाहिए, तो क्या किया जाए, हैं जी, क्या किया जाए। ऐसा बिजनेस मॉडल चुनो जिसमें रोज के काम बहुत आसान हो, आपकी जिंदगी आसान हो। बड़ा बिजनेस में हम क्या करते हैं, सारी बिलिंग हम खुद ही करके दे देते हैं। बड़ा बिजनेस में सारा काम टेक्नोलॉजी के साथ में, हमारे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे अपने केपीएमजी हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, अर्नस्ट एंड यंग हमारा आज ऑडिटर है। बड़े मैं गर्व के साथ बताता हूं, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे पार्टनर्स महीने में 4 बार पेमेंट रिसीव करते हैं। बड़ा बिजनेस के पार्टनर्स को कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, सब कुछ हमारी टेक्नोलॉजी से होता है। आपकी कमीशंस को आपको रियल टाइम दिया जाता है। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने आपके लिए बनाया। कभी कभी किसी ना किसी को तकलीफ आती है, कोई समस्या आती है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेन है, हमने टेक्नोलॉजी बना दी और 98.5% रेजोल्यूशंस हम आपको सेम डे देते हैं, एंड ऑफ द डे। हमारा फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन एफसीआर, ये मेरा केपीआई है जो मैंने चेक किया मेरी सर्विस टीम का, आज 98.5% हो गया। यानी कि शाम को 7 बजे आपने कोई कंप्लेन, कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन अगर आपने दिया तो रात 12 बजे से पहले पहले सॉल्व होना ही होना है। इसीलिए हमने एक EQ बनाया, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। अगर कोई ऐसी क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर किसी के पास नहीं है, तो एक नया यूनिट बना दिया है कि वो एक नई पॉलिसी बनाते। आज तक 742 पॉलिसी हैं। ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर नहीं है, एक नई पॉलिसी बनाए, 743वीं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जाएगी और उसका आंसर दिया जाएगा। क्योंकि आपके कस्टमर को परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है, लेकिन उसको जानकारी है कि आपको उसकी परवाह कितनी है। 11वां पॉइंट, मैन पावर की झिकझिक। जब बिजनेस बढ़ाते हो मैन पावर बढ़ानी पड़ती है। कम एम्प्लॉइज में कैसे बढ़ाऊं अपना टर्नओवर, एसेट लाइट मॉडल से कैसे करूं बिजनेस का मेकओवर, है जी। अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, आपको फिक्स सैलरी पर लोग रखने की जरूरत नहीं है। ये एसेट लाइट मॉडल है। जैसे मोबाइल रिटेलर होते हैं, जितने ज्यादा मोबाइल बेचते हैं उतने आदमी चाहिए। नाई की दुकान है जी, अगर 5 ही कुर्सियां हैं भैया, तो 5 कुर्सी में 5 ही का बाल काट सकते हो। 5 कुर्सी में 50 का बाल आप नहीं काट सकते एक टाइम पे। तो ऐसे ही आपको मैन पावर ऐसा मॉडल हो जिसमें बार बार ना बढ़ानी पड़े, बहुत ज़्यादा ना बढ़ानी पड़े। तो फिक्स कॉस्ट बिजनेस मॉडल। अब देखो, आपको हर मौसम आरओआई चाहिए, क्या करना है, ऐसा चुनिए बिजनेस मॉडल जहां कम लोगों के साथ आपकी आमदनी दुगनी हो सके। बड़ा बिजनेस की यूएसपी क्या है, कंप्लीटली एसेट लाइट मॉडल। 15,000 से ज़्यादा हमारे आईबीसी हैं इस समय। पार्टनर को खाली हमारे जो फ्रेंचाइजी है, मास्टर फ्रेंचाइजी, 5-7 आदमी से काम करना पड़ता है, ज़्यादा टीम नहीं लिखनी पड़ती आपको। आपका ज़्यादा केपेक्स से नहीं है। आपकी अगर सेल्स बढ़ रही है तो आपको फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी पड़ती है। हर पार्टनर अपने सेल्स इंजन को फ्लाई लाइट मॉडल, एसेट लाइट मॉडल में चलाता है, क्योंकि हम आपको आईबीसी आपके साथ कनेक्ट करते हैं। आईबीसी को तनख्वाह नहीं देनी होती है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो आज सारे पार्टनर्स के पास कम से कम 150 आईबीसी, यानी कि उसके बाद 150 लोगों की मैन पावर जो कि तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए अगर मैं दुनिया को बिजनेस सिखाता हूं ना, तो हमें खुद भी बिजनेस करना आता है। हम भी जानते हैं कि बिजनेस को सस्टेनेबल कैसे बनाते हैं। ये फ्लाई लाइट मॉडल आपको पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि आप मास्टर फ्रेंचाइजी हमारा रात को सो रहा है, खर्राटे ले रहा है बढ़िया वाले, और उसके अकाउंट में पैसे आते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। 12वां पॉइंट, मैनेजिंग मेनी बिजनेस वेरिएबल। भैया जब बिजनेस करते हो ना तो बहुत सरदर्दी होती है।
एक तरफ है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एक तरफ है ट्रेनिंग की जरूरत। धंधे में क्या क्या देखूं, भूल गया हूं अपनी सूरत। ऐसा ही होता है जी सर। डिस्ट्रीब्यूटर को सबको सेल्स, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, L&D, उसको सारा रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, एनालिसिस, कलेक्शन, कितना कुछ देना पड़ता है। और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी अपना ROI निकाल नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, ऐसा मॉडल ढूंढो जहां कंपनी का सपोर्ट हो, धांसू बड़ा बिजनेस देता है, धांसू सपोर्ट। पार्टनर को केवल अपनी सेल्स करनी है और उसे कोई अच्छा सेल्स करने के बाद हमारे यहाँ कस्टमर कुछ रिटर्न भी नहीं करता है। ऐसा कोई समस्या नहीं आती है कि कस्टमर माल लेके आया और बाद में फोन करे, ओ जी मेरे को वापस देना है जी, मैं नहीं खरीद रहा। कोई चक्कर नहीं है ऐसा। और सेल्स बढ़ाने के लिए हम 10 लाख लीड्स दे रहे हैं, 1 मिलियन लीड्स। अब जो हमारे बोर्ड लाइन पे लीड आती हैं वो हम अपने सारे IBCs को देते हैं। जिसका 0 स्कोर चल रहा है उसका ब्रेक 0 कराने के लिए टीम बनाई है। क्विकेस्ट ब्रेक इवन की टीम है हमारी। रिसेंसी फ्रीक्वेंसी की टीम है हमारी कि रिसेंटली फ्रीक्वेंटली जिसने बिजनेस किया उसको स्पेशल डेडिकेटेड टीम देते हैं। आज पहली बार अपना पूरा बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इसीलिए। हमने 4 गुना अपनी टीम बढ़ाई है सारे अपने मास्टर फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करने के लिए। हमने लीडरशिप बिल्ड करी है, IITs, IIM से टॉप नॉच लीडर्स। हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, सब चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हाई पेडिग्री से आए। फिजिकल सपोर्ट है, फिजिकल भी है, डिजिटल भी है। फिजिटल है जी, कभी डिजिटल सुना था, फिजिकल सुना था, ये है फिजिटल। हमने आपको रीजनल ट्रेनिंग हेड देते हैं, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, IBC मैनेजर, सर्विस मैनेजर, हर तरह का मैनेजर, ताकि आपको डिप्लॉय करके देते हैं, आप उसे कर सकें। फिर भी आपके कस्टमर के पास पैसा नहीं है, एनेबल करते हैं। कस्टमर सामान नहीं खरीद पा रहा, उसको एनेबल करते हैं। उसके लिए हमने क्रेडिट पॉलिसी यानी कि उसको लोन भी दिला के देते हैं। हम खुद लोन का अरेंजमेंट करके देते हैं। आपको बैंक नहीं भटकना है जी। देखो मुझे गर्व है इस बात पे कि आज हम फंड कर रहे हैं नए भारत के उभरते सपनों को। एक और समस्या आती, मार्केटिंग कोलैटरल कैसे बनाए आदमी। हम आपको खुद रेडी टू सेल सारे के सारे मार्केटिंग कोलैटरल, कंटेंट मार्केटिंग, जितने भी इन्फोग्राफिक्स हैं, कुछ भी चाहिए वो सब बना के देते हैं। बहुत लंबा है भैया, इतना यूनिवर्स बिल्ड किया है, ऐसे नहीं बड़ा बिजनेस ग्रो कर रहा है। मेरी साथ में क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है, इसके साथ में 13वीं स्ट्रैटेजी। जब भी आप कोई फ्रेंचाइजी या कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई डीलर बनना चाहते हैं, कोई रिटेलर बनना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसका क्लोजर रेशियो देखो। फ्रेंचाइजी क्लोजर रेशियो, कितने फ्रेंचाइजी खुले, कितने बंद हुए। 100 खुले 25 बंद हो गए, यानी कि ये 75% चल रहे हैं इनके। 100 खुले 75 बंद हो गए, यानी कि 75% फेलियर रेट है। और बड़ा बिजनेस का आके चेक करना, हमने जितने खोले आज तक उतने ही हैं, बड़े हैं, एक भी फ्रेंचाइजी हमारा आज तक बंद नहीं हुआ। इसका मतलब पार्टनर ऐसा होना चाहिए। हाँ, सही बिजनेस पार्टनर का मिलना तो जैसे रब ने मिला दी जोड़ी, एक है बसंती दूसरी धन्नो गोड़ी है जी। हाँ, थोड़ा फिल्मी हो गया पर कोई बात नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर बिकमिंग फ्रेंचाइजी इज फ्रेंचाइजी क्लोजर रेशियो। आप देखो जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया होगा। तो आपको हर मौसम ROI के लिए क्या चाहिए, जहां फ्रेंचाइजी क्लोजर हो 0, वहीं बनोगे आप बड़े जबरदस्त हीरो। तो बड़ा बिजनेस का USP क्या है, अर्निंग इक्वल्स टू लर्निंग। हम आपका इतना लर्निंग कराते हैं, इतना लर्निंग कराते हैं, इतना लर्निंग कराते हैं कि आपको रगड़ देते हैं। 85 ब्रांच खोली, आज तक एक भी बंद नहीं हुई। और इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण, लो ओपेक्स ना होने के कारण आगे बढ़े। एक दलीप सिंह की बात बताऊं, ये जयपुर से हैं भैया हमारे। ये पहले MLM में हुआ करते थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, और ये हमारे पहले फ्यू पार्टनर्स में से थे। इन्होंने MLM छोड़ा, वहां कुछ इनको रेवेन्यू नहीं हुआ, आकर के हमारे को ज्वाइन किया। 30 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं हाई मार्जिन के साथ में, और 3.4 टाइम्स रेवेन्यू उसका बढ़ जाता है जो हमारी ट्रेनिंग्स में आता है। सारी ट्रेनिंग देते हैं जितना भी, सेल्स कैसे करें, पर्सनैलिटी, सेल्स ऑब्जेक्शन, लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर से फॉलो अप करें कैसे करें, कस्टमर सर्विस, खुद का पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं, कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन, सारे के सारे कोर्सेज का। आप 14वीं स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, रेकरिंग एंड मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम। ये नहीं कि भैया जब बेचोगे तभी पैसा आएगा, रेकरिंग रेवेन्यू और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम। अगर आपके बिजनेस की है एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम तो ये हो सकता है रिस्की एंड इट कैन किल योर ड्रीम। हाँ जी, हाँ। तो क्या है जी, सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर थोड़ी मार्केट में डिमांड फ्लक्चुएट हुई, आपका गेम ओवर हो जाएगा। थोड़ा कंपटीशन बढ़ा, गेम ओवर हो जाएगा। थोड़ा मार्जिन घटा, गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन हर मौसम में ROI के लिए आपको क्या करना है, ऐसी जगह जाइए जहां पर रेकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम से आपको कभी दिक्कत ही ना आए। बड़ा बिजनेस की USP क्या है, मेनी रेवेन्यू स्ट्रीम। B2B यानी कि बिजनेस से बिजनेस को बेच सकते हो, B2C बिजनेस से सीधा कस्टमर को बेच सकते हो, B2B2C बिजनेस को बेचेगा, वो कस्टमर को बेचेगा, B2G बिजनेस से आप गवर्नमेंट को भी सीधा बेच सकते हो, B2G। सारे हमने रेवेन्यू स्ट्रीम बना दिए, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम कर दी, इससे रिस्क कम हो जाता है और बड़ा मार्जिन हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी कमा सकता है। और एसेट लाइट होने के कारण आसान है। देखो हमारे एक साल पहले 100 IBC थे, आज 15,000 है। इसका मतलब क्या, 150 गुना ग्रोथ हुई है एक साल में। 150% नहीं, 150 गुना बोल रहा हूं। 15th पॉइंट, और कोई बिजनेस बताओ भाई, और कोई बिजनेस बताओ भाई। जहां जाओ लोग यही बोल रहे हो, और कोई बिजनेस बताओ भाई, और कोई बिजनेस बताओ यार, और कोई बिजनेस तो बताओ यार, अरे कोई बिजनेस तो बताओ। कभी एक कभी दूसरा, कितने बिजनेस करोगे ट्राई, किसी एक पर करो फोकस, बाकी को कर दो बाय बाय।